गाजा सिटी के खान यूनिस में इजराइल ने किया भीषण हमला, 6 लोगों के मारे जाने की खबर, मलबे में दबे कई लोग। उत्तरी गाजा में आईडीएफ के खिलाफ हमास का हिट एंड रन रणनीति, इजरायली सैनिकों पर हमला कर छिप जाते हैं सुरंगों में, आईडीएफ पर एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार से कर रहे हैं हमला। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार पर बड़ा पर्दाफाश, इजरायली सैनिकों के भेष में हमास के आतंकियों ने किया था कत्लेआम। इजरायल और हमास के बीच 34वें दिन भी जंग जारी, आईडीएफ ने हमास के 60 से ज्यादा कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया। गाजा में हमास की सुरंगों पर इजरायल की स्ट्राइक, इजरायल ने 14,000 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने का किया दावा। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई तेज, इजरायल ने लेबनान के कफरकेला इलाके में की एयर स्ट्राइक, इमारत के उड़े परखचे, जमीन पर बना कई फीट गहरा गड्ढा। गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इजरायल की सेना, आईडीएफ के टैंक और पैदल सेना के हमास के ठिकाने पर किया प्रहार, वीडियो आया सामने। गाजा के खान यूनिस में इजरायल ने की बमबारी, हमास ने मस्जिदों और स्कूलों पर मिसाइलें दागने का लगाया आरोप, इजरायल ने मस्जिद में आतंकियों के छिपे होने का किया दावा। इजरायल हमास जंग के बीच सीरिया में ईरान समर्थित संगठन के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, 9 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका ने यह हमला F-15 फाइटर जेट से पूर्वी सीरिया में किया, जहां ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और उसके सहयोगियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का भंडार था। गाजा पट्टी में हमास ने आम लोगों के घर में छिपाए हथियार, इजरायली सेना ने किया दावा, हमास के ठिकानों से हथियार बरामद की तस्वीर की जारी। इजरायल से जंग में हमास का एक और बड़ा कमांडर मारा गया, आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जीना को मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था अबू जीना, हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल था। इजरायल की सेना ने मुख्य सड़क खुलने के बाद आज 50,000 लोगों के गाजा छोड़ने का दावा किया, कहा हमास ने उत्तरी गाजा में अपना नियंत्रण खोया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का इजरायल हमास जंग पर बड़ा बयान, युद्ध के लिए दोनों पक्ष को जिम्मेदार ठहराया। पेरिस के एफिल टावर के नीचे गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर प्रदर्शन में कई एनजीओ ने हिस्सा लिया। इजरायल की संसद में बंधक बनाए गए लोगों को सकुशल रिहाई के लिए प्रार्थना, 240 बंधकों की फोटो को संसद में दिखाया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जंग के बाद गाजा को वेस्ट बैंक के साथ मिला देने की अपील की है, साथ ही गाजा में वेस्ट बैंक की ही तरह फिलिस्तीनियों को साथ लाकर अथॉरिटी तय करने की मांग की। गाजा में सीज फायर के समर्थन में नहीं है अमेरिका, व्हाइट हाउस ने कहा कि युद्ध विराम से हमास को फायदा होगा। युद्ध के बीच जर्मनी ने इजरायल को $323 मिलियन के हथियारों की मदद की, हमास के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किए जाएंगे ये हथियार। यमन के हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराने का दावा किया। इजरायल के हमलों के बीच उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ लाखों लोगों ने पलायन किया। गाजा सिटी से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे, महिलाएं, युवा सड़क पर पैदल जाते दिखाई दिए। गाजा के शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने का दावा, जिसमें हमास के टॉप कमांडर इजरायल के अलग अलग शहरों में बड़े हमले को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इजरायल हमास महायुद्ध में संयुक्त राष्ट्र को भारी नुकसान, अब तक संयुक्त राष्ट्र के 92 कर्मचारियों की मौत। गाजा के शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में याह्या सिनवार के छिपे होने की आशंका, इजरायल की सेना बंकर पर जल्द ही कर सकती है हमला, हमास का टॉप कमांडर है याह्या सिनवार। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजरायल की सेना पर किया जोरदार हमला, आईडीएफ के शेमोरा बेस को उड़ाया गया, कई इजरायली सैनिक घायल हुए। इजरायल की सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया, इजरायल की सरकार ने IT इंजीनियर्स की टीम बनाई, बंधकों के लोकेशन पता लगाएगी यह टीम। इजरायल की सेना के साथ खुफिया एजेंसी भी बंधकों की तलाश में जुट गई है, 60 बंधकों की पहचान करने का दावा, जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर की मदद ले रही हैं एजेंसियां। हमास ने इजरायल पर विदेशी नागरिकों की रिहाई में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया, गाजा से 12 विदेशी बंधकों को रिहा करने वाला था हमास। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के बिना युद्ध विराम नहीं होने का दावा किया, कहा इजरायल की सेना रुकने के बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा। हमास के लड़ाकों पर पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बनाने का आरोप। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि गाजा पट्टी पर नेतन्याहू के प्लान से बाइडेन खुश नहीं है, वो युद्ध के खात्मे होने के बाद गाजा पट्टी से इजरायल के बाहर नहीं निकलने पर उसका साथ नहीं देगा। इजरायल हमास जंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आहट, रूस की सुरक्षा परिषद ने सचिव ने अमेरिका के खराब नीतियों की वजह से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने की आशंका जताई।
इजरायल की सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज किए। हमास के 130 से ज्यादा सुरंगों को तबाह करने का दावा। इजरायल की सेना ने जमीनी हमले का एक वीडियो जारी किया है जिसमें हमास के मकरजाल सुरंगों को इजरायल की सेना तहस नहस करते दिखाई दी। गाजा के जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में कई बच्चे घायल, मलबे से कई बच्चों को निकाला गया बाहर। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का वीडियो जारी किया। जमीनी ऑपरेशन के दौरान हमास की इन सुरंगों का पता लगाकर उसे विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इजरायल की सेना गाजा में हमास की सुरंगों को एक एक कर खत्म कर रही है। उनका दावा है कि उन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके हथियार छिपाने और हमलों से बचने के लिए करते थे। इजरायल की सेना की आलम यूनिट ने बेट जखनून इलाके में हमास की सुरंगों को उड़ाने का दावा किया। एक वीडियो में हमास की सुरंगों पर इजरायल की सेना हवाई हमले करती दिखाई दी। इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन का वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक हथियारों, गोला बारूद, खतरनाक टैंकों के साथ गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते दिखाई दिए। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ सैनिक गाजा में इमारतों के मलबे के नीचे बीच से गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान अंधेरे में वो ताबड़तोड़ मिसाइल और बमबारी करते दिखाई दिए। हमास ने इजरायल की सेना के खिलाफ डट कर मुकाबला करने का दावा किया। काम गाजा की सड़कों पर इजरायली सेना के साथ करीबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गाजा में युद्ध विराम की अपील की। इसके साथ ही गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की मांग की। गाजा में फंसे रोमानिया के 93 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। रफा बॉर्डर से रोमानिया और 51 नागरिकों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के हालात पर फिर चिंता जताई। गाजा में संक्रामक रोगों के तेजी से फैलने की आशंका जताई। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन के बाद सख्त हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होंगे। गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे का मिस्र ने किया विरोध। गाजा में इजरायली प्रशासन के खिलाफ अमेरिका के सामने मिस्र ने जताई आपत्ति। इजरायल हमास युद्ध पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। इजरायल और फिलिस्तीन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए सजा, दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए करनी चाहिए बातचीत। पश्चिम एशिया में अमेरिका के शीर्ष राजनयिक बारबरा लीफ का बड़ा बयान। कहा लोगों में इजरायल और हमास के प्रति गुस्सा बढ़ा, युद्ध की वजह से लोगों में पैदा हुआ आक्रोश। गाजा के बैत हनून में इजरायली एयरफोर्स ने हमास की सुरंग पर हमले का वीडियो जारी किया। एक स्कूल के पास बनी थी सुरंग, हमास को भारी नुकसान का दावा।